नुमामा जो ब्रोकरेज फर्म है घरेलू, उसने इसके टारगेट 193 रुपये के दे दिए हैं आइनॉक्स विंड के लगाए। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि यहाँ की जो विंड टर्बाइन की क्षमता बढ़ रही है, प्रगति की ओर है, और जो उत्पाद यहाँ की कंपनियां बनाती है उनको यहाँ की जरूरत का है 500 गीगावाट का है 2030 तक का। अब वो जल से आ जाए, पवन से आ जाए, या आपका सौर ऊर्जा से आज पैसा लगा है, अच्छे शेयरों पे लगा है, तो फिर टेंशन किस बात की है भैया? फिर तो धैर्यता दीजिए, क्योंकि हम कॉल पुट ऑप्शन वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करते। हम तो एक व्यू बनाते हैं, और व्यू होता है आगे जाने के लिए। साल भर रख कर 50 रुपये 100 रुपये तक बढ़ते हुए अपने पोर्टफोलियो में सजा के रखते हैं, और अचानक से गिरावट देखने को मिला जिसमें लिखा था कि सर अब कल क्या होगा, यानी मंडे के दिन क्या होगा। देखो सर, जैसा आपको पता है नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे पवन ऊर्जा की क्षमताओं की, बात करेंगे आइनॉक्स विंड की। सर इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं। कल जैसे मुझे एक कमेंट देखने को मिला जिसमें लिखा था कि सर अब कल क्या होगा, यानी मंडे के दिन क्या होगा। देखो सर, जैसा आपको पता है कि मंडे के दिन कुछ होगा या नहीं होगा या क्या होगा, ऐसी दुविधा आपके मन में आ रही है, तो सबसे पहले ये समझो कि 4 तारीख को क्या हुआ था। 4 तारीख को तो सब पक्के थे ना कि भैया मार्केट बूम करेगी। लोगों ने 3 तारीख को प्रॉफिट बुक नहीं करा, लोगों ने 3 तारीख को ही खरीदारी इतनी करी कि 4 तारीख को मार्केट दबा के गिरी। जब आपको इतना बुलिश होने के बाद भी 4 तारीख का व्यू नहीं हम जान पाए, तो कल मंडे जो होने वाला है वहाँ पर जैसे शपथ ग्रहण की आपको पता ये चीज़ें हैं, तो उसमें क्या होगा भैया? जो भी होगा अपना फ़ायदा आपको देखते चलना है, साफ सीधी बात है। मंगलवार को जो गिरावट इतनी हुई थी, वैसे हमने तो पहले ही प्रॉफिट बुक किए थे, मंगलवार को जो इतनी गिरावट हुई थी लोगों ने अपना लॉस बुक किया होगा, पर जीत वही रहा है जो अपनी क्षमताओं को सही तरीके से ला रहा है अपने विषयों के साथ कि भैया हमें अपने को सुरक्षित करना है, और अपना विषय प्रॉफिट के लिए है या फिर अपना विषय लंबे समय के लिए है। और इतना ज़्यादा गिरावट जो मंगलवार के दिन हुई, वहाँ पर तो खरीदारी बनती ही है, ये भी लाजमी एक अच्छी बात है। जब हम किसी शेयर को, कल भी मैंने आपको बताया था, जब हम किसी शेयर को साल भर रख कर 50 रुपये 100 रुपये तक बढ़ते हुए अपने पोर्टफोलियो में सजा के रखते हैं, और अचानक से गिरावट में वो एक दिन में ही 50-100 रुपये गिर जाए, तो समझने वाली बात ये आती है हमारा जो समय गया 1 साल का, और हमारा प्रॉफिट भी गया। दूसरा, फिर इतनी ज़्यादा गिरावट में बाइंग इसलिए बनती है कि भैया 1 साल पुराने या 6 महीने या 10 महीने या 2 महीने पुराने रेट जो भी गिरावट हो रही है उसमें मिल रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी हो जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सरकार आएगी या नहीं आएगी, हमें दोनों हालातों में जीना है। पहले भी कहा था कि सीट ज़्यादा आएगी या कम आएगी, दोनों हालातों में जीना है। इसी तरीके से मंडे को जो भी होगा उस हालात में आपको जीना चाहिए। बार बार की चीज़ें अगले दिन क्या होगा उसको ज़्यादा सोचने से अच्छा ये बात है कि जो भी होगा उस हाल में आपने खुद को पहले कैसे तैयार कर रखा है कि भैया आपका जो पैसा सारा लगा है या कम लगा है, या फिर आपका जो भी चीज़ें हैं आप प्रॉफिट के लिए देख रहे हैं या लॉस के लिए देख रहे हैं। प्रॉफिट आ गया उसमें जी लेंगे, लॉस आ गया उसमें जी लेंगे। तो ये मत पूछो कि सर अगले दिन क्या होगा, व्यू पूछो कि अब हमें आगे की प्रतिक्रिया करनी क्या है। देखो सर, कल भी मैंने आपको समझाया था मंत्रिमंडल का विस्तार, उससे चीज़ें आगे जाकर अच्छी होती जाएंगी। इसी तरीके से जो भी तेज़ी बीच बीच में आएगी वो लाजमी अपनी चीज़ों को देखने वाली होगी, और दूर तक के जाने की स्थितियाँ लाजमी आगे हमारे लिए आएंगी। तो दोनों स्थितियों में आपको चाहे तेज़ी हो जाए चाहे गिरावट हो जाए, दोनों स्थितियों में मैंने आज आपको ये चीज़ें बता दी कि आपका व्यू बनना चाहिए कि हम किस तरीके से मार्केट में सरवाइव कर पाए, है ना। अपने को सक्षम कीजिए और टेंशन से मुक्त कीजिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगा है, अच्छे शेयरों पे लगा है,
तो फिर टेंशन किस बात की है भैया, फिर तो धैर्यता दीजिए, क्योंकि हम कॉल पुट ऑप्शन वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करते। हम तो एक व्यू बनाते हैं और व्यू होता है आगे जाने के लिए। देखो सर, आइनॉक्स विंड और सुजलॉन एनर्जी की बात करने से पहले थोड़ा सा पहले आपको कुछ पवन ऊर्जा के बारे में बताऊं, समझाऊं। देखो सर, आपको पता है कि लक्ष्य भारत का नवकरणीय ऊर्जा पर कितने का है, 500 गीगावाट का है 2030 तक का। अब वो जल से आ जाए, पवन से आ जाए, या आपका सौर ऊर्जा से आ जाए, ग्रीन एनर्जी की तरफ से आई हुई ऊर्जा का एक समीकरण बन रहा है, और वो है 500 गीगावाट का लक्ष्य 2030 के हैं। और वहाँ पर जल विद्युत, सोलर और पवन भी अच्छी भूमिका निभाएगा। तो भैया जब हमने एक चीज़ देखी कि हमारे विद्युत मंत्री जो हैं, नवकरणीय ऊर्जा मंत्री जो हमारे हैं राजकुमार सिंह जी, यानी कि RK सिंह जी, मुझे बीते कुछ दिनों पहली एक न्यूज़ देखने को मिली और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी है, क्योंकि इसका वास्ता सीमेंस से भी है, इसका वास्ता आइनॉक्स विंड से भी है, और इसका वास्ता सुजलॉन एनर्जी और इस तरीके की कंपनियां जो विंड टरबाइन के लिए उत्पाद बनाती है उससे भी है। राजकुमार सिंह ने, यानी कि हमारे बिजली मंत्री जी ने, ये एक चेतावनी दी, जो यहाँ की घरेलू उपकरण बनाती है, जिस तरीके से उत्पाद बनाती है पवन ऊर्जा के लिए, जिसके अंदर सुजलॉन हो गया, आइनॉक्स विंड हो गया, सीमेंस, इस तरीके की कंपनियों के लिए उन्होंने कहा है भैया आप अपने घरेलू उपकरण जो आप बना रहे हैं उसको यहाँ की कंपनियों को बेचें, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की पूर्ति करने के लिए ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि यहाँ की जो विंड टरबाइन की क्षमता बढ़ रही है, प्रगति की ओर है, और जो उत्पाद यहाँ की कंपनियां बनाती है उनको यहाँ की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने कहा है कि भैया बाहर ज़्यादा बेचने की चीज़ों के साथ मत रहें, अपने देश की प्रगति के लिए अपनी चीज़ों के साथ जो भी आप करते हैं पहले यहाँ पर देखें। उन्होंने कहा कि निर्यात करना एक अच्छी बात है, निर्यात करना यानी कि एक्सपोर्ट करना एक अच्छी बात होती है, पर उसका भी समाधान उनके पास है। कम से कम 50% तो आप घरेलू बाजार में अपनी चीज़ों को दें। अब उसमें कोई सी भी कंपनी आ सकती है। क्या दिशा मिल रही है सर इससे दिशा ये मिल रही है कि सरकार पवन ऊर्जाओं के लिए काफ़ी चिंतित है, और उसे लग रहा है कि भैया जो भी उत्पाद यहाँ की कंपनियां बनाती हैं पहले घर वाली चीज़ें पूरी हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, किस किस को समझ में आ रही है? सबसे पहले मुझे बताओ, ये बिजली मंत्री जी की चीज़ है, शायद 25 मई की ये न्यूज़ है, और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है क्योंकि ये पवन ऊर्जाओं के लिए है, और ये एक चेतावनी सी है कि भैया पहले यहाँ की चीज़ें पूरे करो। देखो सर, ये चीज़ें इसलिए खोजता हूँ, इससे हमें एक बल मिलता है। अब इससे बल क्या मिलता है कि 2030 के लक्ष्य हैं, उसके लिए काफ़ी चिंतित यहाँ की सरकारें हैं, और इस लक्ष्य को पार करने के लिए चीज़ें बनेंगी। अब आपको देखना है जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है वहाँ पर किस किस को क्या क्या पद मिलता है ना। ये चीज़ें तो पुरानी होगी। अब आगे की चीज़ें आपको देखना है कि ग्रीन एनर्जी जो है, विंड टरबाइन एनर्जी जो है, जल विद्युत वाली इस तरह की एनर्जी जो है, उस पर ज़रूर ध्यान केंद्रित होगा, क्योंकि एक भारत का एक लक्ष्य है, और हमारे मोदी जी ने कहा है कि वो जो भी लक्ष्य उनके पूरे हैं करने हैं उसके लिए वो बिल्कुल काम करते जाएंगे। तो यहाँ से एक दिशा मिल रही है, बहुत पॉजिटिव दिशा मिल रही है। देखो, अब बात करेंगे आइनॉक्स विंड के बारे में। देखो सर, विंड जनरेटर बनाने वाली कंपनी आइनॉक्स विंड ये इस तरीके के निर्माण और इस तरीके के व्यवसाय में लगी है, जो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में इस तरीके के जनरेटर और इस तरीके की चीज़ें ये बनाती है। यानी कि कंपनी बहुत बेस्ट है। ये ऐसी कंपनी है कि सरकारी कंपनियों के लिए भी खुदरा जो ग्राहक होते हैं उनके लिए भी ये वर्क करता है। यानी कि सरकारी के साथ साथ बड़े बड़े घराने जैसे कि टाटा पावर, अडानी ग्रुप के लिए भी आइनॉक्स विंड को ऑर्डर मिल चुका है। बीते दिनों मैंने देखने को मिला कि NLC इंडिया को भी इससे एक ऑर्डर मिला था, और जब मैं खोज रहा हूँ चीज़ें तो मिलती हैं। और NTPC की भी सहायक कंपनी के लिए भी ऑर्डर दे चुकी है आइनॉक्स विंड को। यानी कि इससे सरकारी कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां ऑर्डर देती है अपनी क्षमताओं को पवन ऊर्जा में बढ़ाने के लिए। तो ये कंपनी पॉजिटिव संकेतों के साथ है। वैसे सर, इस शेयर के बारे में आपको क्या बताऊं, शुरू से ही इसकी वीडियो में 100-150 रुपये से बना रहा हूं, है ना। शुरुआत की तौर बता रहा हूं। अभी तो शेयर 500-600 रुपये तक भी गया था, आपको पता देखने को मिला भी था।
फिर वहाँ से इस कंपनी के अंदर सबकी नज़र इसलिए गई क्योंकि कंपनी ने बोनस दिया है, और जब कोई कंपनी बोनस देती है तो वो नज़रों में ही आ जाती है। कंपनी बहुत पॉजिटिव संकेतों के साथ आगे बढ़ रही है, अपनी हर एक दिशा बता रही है, और दिशा बताने से पहले मार्केट कैप देखेंगे जो 19,583 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई कंपनी का 177 रुपये करीब का है और लो कंपनी का करीब 34 रुपये करीब का है। कंपनी का शेयर इस टाइम 150 रुपये करीब का चल रहा है, और नुमामा जो ब्रोकरेज फर्म है घरेलू, उसने इसके टारगेट 193 रुपये के दे दिए हैं आइनॉक्स विंड के। तो सर सुजलॉन के साथ साथ अगर हम देखें कि आइनॉक्स विंड भी एक बेस्ट हमें चीज़ें देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम सेल्स देखें मार्च 2023 की, तो कंपनी ने वहाँ पर सेल्स 191 करोड़ की सेल्स की थी और 119 करोड़ का लॉस कर दिया था। कंटिन्यू कंपनी लॉस कर रही थी, लेकिन अगर हमें देखने को मिला मार्च 2024 कंपनी ने वहाँ पर अपनी सेल्स को 191 करोड़ से बढ़ाकर 528 करोड़ की सेल्स और 37 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। इससे पहले भी कंपनी ने एक बार प्रॉफिट किया जो 2 करोड़ का था, और अब इस बार उसने 37 करोड़ का किया है, जो पिछले बार के 119 करोड़ से प्रॉफिट में 37 करोड़ आ गई है ना। 119 करोड़ का लॉस था, तो कंपनी पॉजिटिव संकेतों के साथ है। दूसरा अगर हम रिजर्व देखें तो कंपनी के पास कुल रिजर्व है 1,371 करोड़ का रिजर्व है, और करीब 3,248 करोड़ का कंपनी पे उधार है। अब इस उधार के लिए भी कंपनी कंटिन्यू वर्क करे। वैसे कैश फ्लो सर कंपनी का भी कमज़ोर है, पर आपको देखना है कि बड़े बड़े कंपनियों के लिए और एनटीपीसी, एनएलसी इंडिया जैसी कंपनियों के लिए ये कंपनी वर्क करती है। और आने वाला ज़माना आपको पता ही है कि विंड टर्बाइन पर भी आधारित होने वाला है। आर.के. सिंह जी ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं, भैया यहाँ की कंपनी पहले यहाँ पर बनाए, तो हो सकता है बाद में इसके अंदर अच्छे संकेत हमें देखने को मिल सकते हैं। मोटर कंपनी के अंदर करीब 52.87% के, एफआईएस कंपनी के अंदर 10.32% के हैं, डीआईएस कंपनी के अंदर 9.09% के, पब्लिक कंपनी के अंदर 27.71% के। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका सही देखने को मिल रहा है। सर अब एक न्यूज़ निकल कर जो आ रही है उस न्यूज़ को आपको समझना है। इस न्यूज़ के अंदर आइनॉक्स विंड ने अपनी 4 पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसने 4 पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों को शामिल कर लिया है, और कंपनी ये कह रही है कि वो पूरे भारत में पवन फार्म यानी कि पवन की ऊर्जा के लिए कंपनी वर्क करेगी पूरे भारत में। इस तरीके की ये 4 कंपनियां हैं, पर ये अभी जो नई कंपनी ये जोड़ रहे हैं, अभी इसने अपना व्यवसायिक यानी कि पैसा कमाने वाला परिचालन शुरू नहीं किया है। पर कंपनी ने इस तरीके से 4 कंपनी को अपने साथ मिलाया, तो यानी कि कंपनी की मंशा आगे जाकर मजबूत और पूरे भारत में, भैया बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। और इस न्यूज़ से मुझे लग रहा है कि आइनॉक्स विंड के ऊपर आगे की दृष्टि अच्छी हो सकती है। और नुमामा ने तो इसके 193 रुपये के खरीद टारगेट और ख़रीद की इसकी रेटिंग दे रखी है। देखो सर, मैं किसी भी कंपनी को आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि बेचना है, खरीदना है, क्या करना है। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि 4 कंपनियों को अपने साथ शामिल करना ये क्या छोटी बात है। और वो पूरे भारत में पवन फार्म का के लिए वर्क करेगी। भैया ये जो शेयर है रखने वाला, होल्ड करने वाला है, ये चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। अभी हाल ही में आपको देखने को मिला कि 900 करोड़ रुपए ब्लॉक डील से आइनॉक्स विंड ने कुछ करार किया था, जिनसे 900 करोड़ रुपए इनको मिले थे। 900 करोड़ रुपए। अब कंपनी क्या कह रही है भैया, ये समझो, जो 900 करोड़ रुपए ब्लॉक डील के माध्यम से आए हैं, कंपनी इसको वापस आइनॉक्स विंड पर लगाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 900 करोड़ रुपए को वापस आइनॉक्स विंड पर लगाएगी, जिससे कंपनी शुद्ध कर्जा मुक्त बन सकती है। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि प्रमोटर के जो कर्जे उसको हटाकर, उनका तो चलता ही रहेगा, लेकिन वो शुद्ध कर्जा मुक्त कंपनी बनने की कोशिशों के लिए है। तो ये 900 करोड़ रुपए इस तरीके से कंपनी अपनी चीज़ों के लिए वर्क करेगी ना। तो भैया आइनॉक्स विंड का जो प्रमोटर उसके कर्ज को छोड़कर शुद्ध कर्ज मुक्त कंपनी बनने के लिए पूरे संभव प्रयास कर रही है। वित्त वर्ष 2024 की तिमाही के अंत में कंपनी ने कहा कि उसके पास जो ऑर्डर उसने जीते हैं, काफ़ी ऑर्डर मिले हैं इसे, जिसकी वजह से इसकी ऑर्डर बुक हो गई है जो करीब
2.6 गीगावाट की ऑर्डर बुक है, जिसको ये पूरा करके आने वाले सालों में अपने राजस्व में यानी कि रेवेन्यू में वृद्धि कर सकता है। तो इसके पास 2.6 गीगावाट की ऑर्डर बुक है, बहुत बड़ी ऑर्डर बुक होती है ये, और जिसकी वजह से आइनॉक्स विंड ने एक चीज़ें हमें बता दी। एक तो 4 कंपनी, और जो 900 करोड़ रुपए जीते वो कंपनी में वापस चीज़ों के साथ करना, दूसरा ऑर्डर बुक की चीज़ों के साथ बताना, और तीसरा ये बड़े बड़े कंपनियों के लिए वर्क करना, टाटा पावर हो गया, अडानी हो गया, इस तरह की कंपनियां होगी जो जिसमें सरकारी कंपनियां भी, एनटीपीसी की रिन्यूएबल कंपनी हो गई या फिर एनएलसी की सहायक कंपनी, उनके लिए भी ये कंपनी वर्क करती है ना। तो इस कंपनी के अंदर भैया अगर समय दिया जाए तो जिस तरीके से 4 कंपनी के साथ मिल रही है, मुझे लगता है कि ये कंपनी सुधार कर रही है, बहुत ज़्यादा सुधार कर रही है, क्योंकि पूरे भारत में पवन की चीज़ों को करना ये लाजमी, ये लाइन बहुत इफेक्ट डाल रही है। हो सकता है इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाए, पर गुड न्यूज़ तो ये आइनॉक्स विंड के लिए है, क्योंकि हाल ही में कंपनी ने बोनस देकर चकित किया है, और कुछ आपको ये चीज़ें आज देखने को मिली है ना। तो यहाँ पर विंड टर्बाइन के ऊपर एक तो आर.के. सिंह जी की चेतावनी, जिस तरीके से यहाँ पर सामान जो भी चीज़ें पहले यहाँ का देखें, बाद में अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को देखें, फिर आइनॉक्स विंड इस तरीके से अपनी चीज़ों को क्षमता बता रहा है। और दूसरा हमारा एक सुजलोन एनर्जी, तो सर रिजल्ट आने के बाद तो सुजलोन एनर्जी आपको गिरता हुआ देखने को मिला, लेकिन कोई इसका रिजल्ट अगर देखे तो उसे उम्मीद नहीं होगी कि भैया ये शेयर गिर भी सकता है, इतना ये लोअर सर्किट मार सकता है जहाँ इसका रिजल्ट आया है। वहाँ पर कुछ निवेशकों को सोचना ही में अलग हो गया कि भैया ये हुआ क्या है। मैंने आपको कहा ना कि कोई मुझे से कह रहा था मंडे क्या होगा, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से जब सुजलोन एनर्जी ने इतनी अच्छी चीज़ें हमारे सामने की, उसके बाद भी सुजलोन एनर्जी गिरा है, तो यहाँ कर क्या सकते हैं हम किसी के साथ। दोनों हालातों में आपको भैया चलना आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आप मन लगा कर बैठे हो बस वही होता जाए, ऐसे तो आप करोड़पति बन जाओगे। भैया समझो, जो आप सोच रहे हो वही हर चीज़ होती जाए तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर जो आप सोच रहे हो वो अगर आगे हो गया या ना हुआ, दोनों हालात में आप कैसे जी सकते हो, इम्पोर्टेंट वो है। सुजलोन एनर्जी भी काफ़ी फोकस वाली चीज़ है, और मैंने आपको अभी आर.के. सिंह जी वाली चीज़ें तो 2030 की बताई, उससे भी रिलेटिव ये चीज़ है। सुजलोन एनर्जी की जो चीज़ें एनालाइज करने वाले कह रहे हैं भैया सुजलोन एनर्जी ऊर्जा से भरपूर है, और एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक भी सुजलोन एनर्जी के पास है। तो जब किसी कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत बेहतरीन हो जाती है तो वो उसके रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद करती है, और जब उसके पास ऑर्डर ही नहीं होगी तो कंपनी वर्क क्या करेगी। तो भैया सुजलोन एनर्जी के पास भी भरपूर ऑर्डर है, और आपको समझना है कि देश की प्रगति के लिए सुजलोन एनर्जी भी वर्क करेगा। बड़े बड़े लोगों ने अपने निवेश की स्थितियां सुजलोन एनर्जी पे बना रखी हैं, पर जितने भी लोगों ने अच्छे तरीके से इस शेयर को देखा तो उनके लक्ष्य लंबे हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में थोड़ा उतार चढ़ाव शेयरों में आ सकते हैं, सब शेयरों में आ सकते हैं चढ़ाव और उतार। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि अभी जब गवर्नमेंट कंपनी, मैंने कल भी जैसे आपको बताया, वो चीज़ों को बांटेगी भैया, कौन कौन किस चीज़ के लिए वर्क करेगा, तो उन स्थितियों से भी सुजलोन एनर्जी को आपको देखना चाहिए। तो सर देखो, सुजलोन एनर्जी अगर आप सोच रहे हो कि भैया मुझे इससे पैसा कमाना है, तो वो रोज़ सोच के नहीं कमा सकते आप कि भैया मुझे बस ये करके दिखा दे बहुत अच्छा। आपको व्यू पकड़ने हैं, और व्यू मैंने आपको आर.के. सिंह जी के चीज़ों के साथ बता दिए हैं। दूसरा, आइनॉक्स विंड को क्या जरूरत है कि 4 पूर्ण स्वामित्व कंपनी को अपने साथ मिलाना और भारत के पवन फार्म में सहयोग करना, मतलब कि उज्ज्वलता देखना, तो यानी कि स्कोप है। जब भी कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ाती है तो यानी कि वहाँ स्कोप है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया आप जो काम कर रहे हो वो सिर्फ आपके पड़ोस और मोहल्ले में ही है। मान लो अगर आपके आस पड़ोस मोहल्ले में, तो आप कितनी वृद्धि कर सकते हो, पर जो आप काम कर रहे हो उसकी वैल्यू इंडिया के साथ साथ बाहर भी है, तो फिर वो उस चीज़ काम की वैल्यू कितनी है वो आपको समझनी है। तेल डीजल से अगर हमें कमी करनी है उनके अंदर, तो हमें पवन, सोलर, एलएनजी और इस तरीके की जल विद्युत कंपनियों पर नज़र रखनी चाहिए। और ये नहीं कि बहुत जल्दी वो टारगेट हमें मिलेंगे, उसमें भी बहुत समय लगता है। जब आपका हृदय कुछ अच्छी कंपनियों के साथ लग जाता है तो फिर उसकी वो वजूदों को आपको लंबे समय के लिए टाल देना चाहिए, क्योंकि जहां आपका दिल लग रहा है उसी शेयर को गिराने के लिए काफ़ी लोग चाले चलते हैं।
उसी शेयर से आपको निकालने के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि जब आप लॉस में किसी शेयर को नहीं निकालते तो वो कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट आपको दे देगा तो आप वहाँ निकल जाओगे, नहीं भैया पहले बहुत दिनों से लॉस कर रहा था। यही चीज़ मैंने आपको कल ट्राइडेंट में बताई है, समझाई है। उसे होल्ड ही नहीं कर सकते तो फिर किस बात के लिए हम मार्केट में काम कर रहे हैं? भैया होल्ड बनाकर चलिए और दूर तक की दृष्टि के साथ सुजलोन एनर्जी की नज़रों को देखिए। मंडे हो, ट्यूसडे हो, तेजी हो, जो भी हो, क्षमता अपने अनुसार बनाकर चलिए। तो सारी दृष्टि को आपको समझना है कि आज पूर्णतया जो वीडियो थी विंड टरबाइन पर आधारित थी, और आज की वीडियो को जो दिमाग से दिल से समझेगा उसे विंड टरबाइन की स्थितियाँ बहुत अच्छी लगेंगी। छोटी सी बात और बोलता हूँ, आर.के. सिंह जी जो बिजली मंत्री जी हैं, बीते दिनों उन्होंने ये क्यों कहा कि भैया चेतावनी क्यों दी यहाँ की जो इस तरीके की उत्पाद कंपनी बनाती है विंड टरबाइन में, कि भैया पहले इंडिया का बाजार देखो। और जब इंडिया का बाजार देखो तो इसका मतलब वो लक्ष्य के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ये लाइन को पकड़ो आप, वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि पहले पवन भी कुछ सहयोग दे, क्योंकि 500 गीगावाट का लक्ष्य हमारा 2030 का है। ऐसे कोई भी मंत्री किसी सेक्टर के लिए इस तरीके से चेतावनी नहीं देते, पर वो क्यों देते? क्योंकि उनको विकास चाहिए, और उनको ये भी पता है कि इस तरीके की कंपनियां जो भारत में वर्क करती हैं उनको ये कुछ चीज़ें कही जाएं तो और अच्छा विकास हो सकता है। पहले वो इंडिया को देखेंगे अपने, तो भारत मजबूत हो रहा है इससे ना। तो बहुत बहुत छुपी हुई ये न्यूज़ है। कौन इस न्यूज़ को समझ रहा है, आप इसको समझ सकते हैं। तो मंडे को भैया जो किस तरीके से हालात में आपको जीना सीखना चाहिए। आइनॉक्स विंड अपना को कर्जा मुक्त करने की चीज़ों के साथ और अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए इंडिया में भरपूर प्रयास कर रही है, और बोनस देकर कंपनी नज़रों में आई है, और हमारी तो नज़रों में ये कंपनी बहुत पहले से ही थी। सुजलोन एनर्जी भी इस तरीके का ही शेयर है कि यह भी अपनी क्षमताओं को अपनी ऑर्डर के साथ बढ़ाएगा, क्योंकि इसके पास भी अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। आपके लिए आपकी क्षमताओं के साथ जो मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, और वो इस तरीके समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई लाग लपेट नहीं है। वो न्यूज़ आपको पता लगे जिससे आपके व्यू बने। कुछ चीज़ हमारे सामने जब होती है तो उसके व्यू होते हैं। एक बंद कमरे में जब 10-12 लोग और सामने एक चीज़ हो, और एक बंदा कहे भैया इसको देखो इसमें है क्या, तो जो 10 लोग हैं ना भैया, सबके विचार अलग अलग होंगे, और जिसका सटीकता तक विचार सही होगा भैया अंत में वही जीतता है। इसलिए साइकोलॉजी को मजबूत न्यूज बेस करना सीख लो, और आगे की दृष्टि आपको अच्छी लगेगी। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।